बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने पिछले टॉपिक्स में 4 पार्ट्स पढ़े हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन कुछ टॉपिक जो है ना वो रह गए थे हमसे और डायरेक्ट ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम वो प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस, द टर्म हेल्थ एंड वेलनेस आर often यूज्ड इंटरचेंजेबली। अच्छा जी, हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ज़्यादातर ये एक दूसरे के साथ यूज़ होता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये हेल्थी है या वेलनेस है या वेल है, ये एक वेल बंदा है। तो इसको इन दोनों लफ्ज़ को हम एक इंटरचेंजेबली भी कह सकते हैं, लेकिन हाउ एवर देयर इज़ अ सब्टल डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन इसमें कुछ सब्टल डिग्री तक चेंजेस है, और वो फर्क क्या है अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेलनेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ हेल्थ। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग चॉइसेस फॉर अ हेल्थी एंड फुलफिलिंग लाइफ। अच्छा जी, वेलनेस जो है ना इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? अगर कोई बंदा जो है ना वो हेल्थी है तो उसको हम वेलनेस भी कह सकते हैं, लेकिन वेलनेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ हेल्थ। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। वेलनेस जो है ना ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब इंसान इसमें एक्टिव रहता है। इन्वॉल्व द मेकिंग चॉइस फॉर अ हेल्थी एंड फुलफिलिंग लाइफ। और वो अगर वो इंसान एक्टिव है तो वो क्या होता है, वो हेल्थी भी होता है, और वो अपने लाइफ के जो मतलब जो फुलफिलिंग एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ है वो आसानी से क्या करता है, फुलफिल कर सकता है। वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता है, वो अपने लाइफ को अपने चॉइस से जी सकता है। वेलनेस इज अचीव थ्रू अ डायनामिक लाइफस्टाइल। वेलनेस जो है ना ये हम एक डायनामिक लाइफस्टाइल को कहते हैं, जैसे कि विच इनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग सेल्फ रिलियंस, फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। अच्छा जी, एक तो ये कि वो सेल्फ रिलीवेंस, मतलब अपने सेल्फ के बारे में वो कैसे अपना लाइफस्टाइल गुजारता है, वो कैसा अपना पर्सनालिटी को रखता है, वो कैसे अपने आप को फिट रखता है। दूसरा ये कि फिजिकल फिटनेस, वो अपना बॉडी को फिजिकली फिट रखता है, वो अपने पर्सनालिटी को फिजिकली फिट रखता है। तीसरा ये कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, वो उसे अपने न्यूट्रिशनल का क्या हो, उसे अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो अपने न्यूट्रिशन का, अगर वो न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है तो ऑफकोर्स कि वो हेल्दी होगा, तो और अगर वो हेल्दी है तो वो वेल भी होगा। ठीक है जी, तो वो बंदा अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, अपने न्यूट्रिशन से अवेयरनेस हो वो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को वो मैनेज करता है, मतलब ज़्यादातर स्ट्रेस नहीं लेता। एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी उसमें है। तो वो बंदा क्या है, अगर ये सब चीज़ें इंसान में मौजूद है तो वो इंसान वेलनेस है या फुल वेल है। It is a feeling experienced by a person about their health and quality of life। अच्छा जी, ये एक फीलिंग होता है इंसान के लाइफ के क्वालिटी का, इंसान के हेल्थ के बारे में ये एक फीलिंग होता है। मतलब कि वेलनेस एक फीलिंग होता है कि इंसान को पता चलता है कि मैं अब हेल्थी हूँ, मैं बिल्कुल वेल हूँ, मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही है, अच्छी तरीके से गुजर रही है, तो मैं बिल्कुल ठीक हो, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको कोई न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशनल कोई नीड नहीं है, या फिजिकल फिटनेस भी उसकी ठीक है, उसकी एनवायरनमेंट भी ठीक है, तो वो बिल्कुल क्या है, वेलनेस इंसान है या वेलफुल इंसान है। Hence, wellness can be considered to be a subjective phenomena, and for this state to exist, both the body and mind have to be in an optimum state। अच्छा जी, ये MCQs के लिए याद रखना है कि वेलनेस जो है ना ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फिनोमेना के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी मतलब कुछ आइडिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर की भी, जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में FON में पढ़ा था कि सब्जेक्टिव वो फिनोमेना होती है जिसमें इंसान को अपने बारे में खुद पता होता है, मतलब वो डॉक्टर को बताता नहीं है, वो डॉक्टर को पता नहीं चलता कि उसको क्या डिजीज़ है, उसको क्या हुआ है, बल्कि वो इंसान सिर्फ वही इंसान जानता है कि मुझे ये डिज़ीज़ है, मुझे मतलब उसे अपने माइंड का भी पता हो, अपने दिल का भी पता हो, अपने
जो मतलब उसे डिजीज़ है उसे पता हो। तो ये सब जो है ना, ये क्या है, इंसान को खुद पता होता है। इंसान जो अपने बारे में जानता है उसे सब्जेक्टिव फिनोमेना कहते हैं, और जो दूसरे जानते हैं उसके बारे में, दूसरों को डायरेक्टली पता चलता है कि ये इंसान अनहेल्थी है, ये इंसान को डिजीज़ है, ये इंसान को इलनेस है, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है। तो क्या है कि हेंस वेलनेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्टिव फिनोमेना। तो वेलनेस जो है ना, ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, क्योंकि इंसान का अगर माइंड जो है ना वो सुकून से हो, अपने माइंड को और अपने बॉडी को एक ऑप्टिमम स्टेट पे रखते हो, उसे पता होता है कि मेरा जो माइंड है वो ठीक है, तो उसकी बॉडी भी ठीक होती है, फिजिकल बॉडी भी ठीक होती है, अंदरूनी बॉडी भी ठीक होती है। तो अपने माइंड और बॉडी को एक ऑप्टिमम स्टेट पे रखना, अपने बॉडी के बारे में उसे पता होना, अपने माइंड के बारे में उसे पता होना कि मैं अब फुली विल हूँ, तो इसको हम कहते हैं वेलनेस। और वेलनेस जो है ना, इस वजह से एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। दे आर डिफरेंट कंसेप्ट। अच्छा जी, अब वो वेलनेस के डिफरेंट कंसेप्ट है। वेलनेस और हेल्थ के डिफरेंट कंसेप्ट है। जैसे कि ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट है, जैसे कि वेलनेस का मतलब क्या है। वेलनेस मीन्स एन एक्टिव प्रोसेस। वेलनेस एक एक्टिव प्रोसेस है, जो कि हमें पता है कि अगर इंसान एक्टिव है तो वो वेल है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो अनवेल है या इलनेस है, उसे कुछ मतलब वो अनहेल्थी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है ना, अगर वो वेल है तो अगर वो एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि उसे वेलनेस, वो एक फुली वेल इंसान है। ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मेकिंग चॉइस टुवर्ड अ हेल्थी एंड फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है जी, अगर वो एक्टिव है तो वो अवेयर भी है अपने लाइफ से, अपने लाइफ को एक अपने चॉइस के ज़रिए से वो जी रहा है, या अपने लाइफ को अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ना वो गुजर रहा है, तो इसको, और वो हेल्दी भी है। अगर इंसान वेल है तो वो हेल्दी भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, वेलनेस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। ये एक प्रोसेस होता है, मतलब इंसान उसमें ग्रोथ भी करता है, चेंजेस भी आते हैं इंसान में, क्योंकि वो विल होता है। और जब इंसान विल होता है तो उसमें क्या आता है, ग्रोथ भी हो सकता है या चेंजेस भी आ सकते हैं। इट इज़ हाउ अ पर्सन फील अबाउट देयर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा जी, इट इज़ हाउ अ पर्सन फील अबाउट देयर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें वेलनेस में इंसान को पता चलता है, इंसान को फील होता है अपने हेल्थ के बारे में, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। दिस इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन हेल्थ। अच्छा जी, वेलनेस जो है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये एक ब्रॉडर टर्म है हेल्थ के मुताबिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिस कंसेप्ट आर इंटरचेंजेबली, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट जो है ना इंटरचेंजेबली, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लेकिन इट इज़ अ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, यानी पर्सनल ओपिनियन होता है। इंसान को अपने आप के बारे में जो पता होता है वो वेलनेस कहलाते हैं। अब इलनेस क्या है, अब आप लोग डिफरेंस बिटवीन इलनेस एंड डिजीज़ के बारे में भी जानेंगे, और ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे कि वेलनेस क्या है, इलनेस क्या है, हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, तो यहाँ से एमसीक्यूज़ उठाते हैं और वहाँ पे रखते हैं। इलनेस इज़ अ फीलिंग, ये एक फीलिंग होता है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनहेल्थी विच इज़ एंटायरली पर्सनल, इंटीरियर टू द पर्सन ऑफ द पेशेंट। अच्छा जी, इलनेस जो है ना, ये एक फीलिंग होता है, इंसान खुद ही फील करता है कि मैं मतलब अनहेल्थी फील कर रहा हूँ, मुझे इंटायरली जो पर्सनल इंसान जो है ना, इंटायरली अंदर जो इंसान है वो थका सा रहता है, वो टायर्ड रहता है, उससे मतलब अनहेल्थी फील हो रहा है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, वो इंटीरियरली क्या है, वो पेशेंट है, वो बीमार है, वो एक मरीज़ है, तो वो उसे खुद ही फील होता है। तो ये एक क्या है, इसे हम कहते हैं, इस फीलिंग को हम कहते हैं अनहेल्थी फीलिंग को हम कहते हैं इलनेस। अ स्टेट इन विच द पर्सन फील अनहेल्थी मे और मे नॉट रिलेटेड टू डिजीज़। ये एक स्टेट होता है जो कि इंसान अनहेल्थी फील करता है, लेकिन क्या उस बंदे को या तो डिजीज़ होगी या नहीं होगी, ये डिजीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, डिजीज़ से रिलेटेड भी नहीं हो सकता। इंसान अगर अनहेल्थी फील कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे डिजीज़ है, वो डिजीज़ के बगैर भी इलनेस उसे आ सकती है। अच्छा जी, ऑपन इट कंपनीज डिजीज़ बट द डिजीज़ मे बी
अनडिक्लेयर्ड। अच्छा जी, जो मतलब इसे शायद इसे डिजीज़ हो, लेकिन वो ऐसा डिजीज़ जो कि वो अनहेल्थी फील कर रहा है, वो इलनेस फील कर रहा है, लेकिन उसका डिजीज़ जो है ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो वैसे ही अपना आप को डिजीज़ अपना आप को अनहेल्थी फील कर रहा है, लेकिन उसका जो डिजीज़ है उसका रिपोर्ट नहीं आया है, उसका टेस्ट नहीं हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे कुछ डिजीज़ भी है, मुझे कुछ डिसऑर्डर भी है, लेकिन वो फील क्या कर रहा है, अनहेल्थी फील कर रहा है। एज इन द अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर, जैसे कि फर्स्ट स्टेजेस जब स्टार्ट होते हैं कैंसर का, या ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का, या डायबिटीज़ का, इसका जो फर्स्ट स्टेजेस स्टार्ट होते हैं ना, तो इंसान अनहेल्थी फील कर रहा है, अनहेल्थी या टायर्ड फील कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मुझे इतना बड़ा डिजीज़ होगा, मुझे इतना बड़ा बीमारी लगेगी, मैं इतना बड़ा मरीज़ बनूंगा, लेकिन वो क्या फील कर रहा है, इलनेस फील कर रहा है या अनहेल्थी फील कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इलनेस। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू कॉइजर एट आल के मुताबिक इलनेस की क्या डिफिनीशन है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। इज अ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग इज थॉट टू बी डिमिनिश्ड। अच्छा जी, इलनेस जो है ना कॉइजर एट आल के मुताबिक एक ऐसा डिजीज़, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा स्टेट जिसमें इंसान को फिजिकली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल एंड फिजिकली फंक्शनल, इसमें अगर एक भी मतलब एक में भी थोड़ा सा डिमिनिश्ड हुआ हो, थोड़ा सा चेंजेस आया हो, थोड़ा सा वो मतलब खराब हुआ हो, तो क्या है, वो इंसान इलनेस फील कर रहा है। तो कॉइजर एट आल के मुताबिक इलनेस वो स्टेट है जिसमें इंसान इमोशनल या फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग जो है ना वो डिमिनिश्ड हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं इलनेस। इलनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिजीज़। अब हम इलनेस और डिजीज़ के डिफरेंस भी मालूम करेंगे। यहाँ कहते हैं कि इलनेस जो है ना ये डिफरेंस है डिजीज़ से, तो कैसे इलनेस जो है ना वो डिफरेंट है डिजीज़ से, वो हम अब डिस्कस करेंगे। इलनेस इज़ मेयरली अ सब्जेक्टिव फीलिंग। इलनेस जो है ना वो भी एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, और ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि इलनेस जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो इलनेस जो है ना वो क्या है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स है। अच्छा जी, जिसमें इंसान को जो इंसान खुद ही फील कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो इसको हम कहते हैं इलनेस। फीलिंग ऑफ बीइंग सिक एंड डज नॉट पर्टेन टू अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो इसे मालूम नहीं करता कि इसे ये डिजीज़ है, उसको कोई डिजीज़ होता ही नहीं है एक्चुअली, या तो डिजीज़ होता है या डिजीज़ होता ही नहीं है, या फर्स्ट स्टेज से डिजीज़ कास हुई है इस बंदे को, तो वो जो है ना वो इलनेस फील कर रहा है। इंसान की अपनी एक फीलिंग होती है, अपनी जो मतलब उसे सिक फील हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इलनेस। अच्छा जी, इट इज़ नॉट द इंडिविजुअल हु कैन से दैट ही और शी इज़ इल। अच्छा जी, ये जो है ना ये इंडिविजुअल नहीं होता, मतलब कोई उसके बारे में नहीं कह सकता कि ये जो है ना ये बीमार है, बल्कि वो खुद ही अपने आप के बारे में कहता है कि मतलब मैं बीमार हूँ, मुझे ये डिजीज़, मुझे ये मसला है, तो फिर डॉक्टर जो है ना वो मालूम करता है कि ये साइन एंड सिम्टम किस डिजीज़ की है, तो उसे पता चलता है कि इसे ये डिजीज़ है। देयर इज़ इंडिविजुअल हु हैव एबनॉर्मेलिटीज़ that can be counted as symptom of a disease but not feel ill and there is अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना एक फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसान होता है जो कि एबनॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन वो एक्टिव है, वो हर चीज़ से अवेयर है, वो बिल्कुल एक्टिव रहता है, तो वो इल नहीं है, उसे हम इल नहीं कह सकते, क्योंकि वो इल फील ही नहीं कर रहा है, वो खुद फील ही नहीं कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी है, मैं मतलब माजूर हूँ, मुझ में एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो इसको हम इलनेस नहीं कह सकते और वो इल नहीं फील कर सकता। लेकिन एंड देयर आर इंडिविजुअल whose body tissues do not demonstrate change but who feel ill and do not function well। अच्छा जी, अब ऐसा भी इंसान होता है, ऐसा भी मतलब ऐसा भी एक कंडीशन आ सकता है कि एक इंसान होता है जो कि मतलब बीमार नहीं होता, जो इल नहीं होता, लेकिन वो
वो काम नहीं कर रहा, वो फंक्शन नहीं कर रहा, वो जो कि मतलब वो एक्टिव नहीं होता, अनएक्टिव होता है, तो वो क्या है, उसे कुछ इलनेस नहीं होते, लेकिन वो वो काम नहीं कर सकता, वो मतलब डू नॉट फंक्शन वेल, वो फंक्शन सही से नहीं कर सकता, अपना किरदार सही से अदा नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो फील कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलनेस है। तो ये दोनों कंडीशन आ सकते हैं इलनेस में। सिकनेस रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। अच्छा जी, अब सिकनेस जो है ना, ये भी एक स्टेट है जिसमें क्या होता है, सोशल डिसफंक्शंस होते हैं, सोशल डिसफंक्शंस होते हैं, जहाँ पे सोशल डिसफंक्शंस हो तो उसको हम सिकनेस रिफर्स करते हैं या सिकनेस कहते हैं। अब डिजीज़ क्या है? अच्छा जी, डिजीज़ जो है ना, ये क्या है, डिसईज मतलब ईज, एब्सेंस ऑफ ईज। जब इंसान में एब्सेंस ऑफ ईज हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसे डिजीज़ है। फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच एंड अल्टीमेटली लैटिन एज लिटरली द एब्सेंस ऑफ ईज इज कॉल्ड डिजीज़। ठीक है जी, डिजीज़ इज़ अ पैथोलॉजिकल चेंज। डिजीज़ जो है ना, ये एक पैथोलॉजिकल चेंज होता है। इज द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडी। जब माइंड और बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए, मतलब अपने माइंड आपका माइंड डल हो जाए, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपका माइंड जो है ना वो चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डिजीज़। इसे डिजीज़ काज हुई है। डिजीज़ इज़ अ ऑब्जेक्टिव फिनोमेना। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक डिजीज़ होता है जो कि ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है। बाकी जो हमने भी पढ़े वो सब सब्जेक्टिव फिनोमेना थे, बल्कि सिर्फ डिजीज़ जो है ना, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि डिजीज़ इज़ अ ऑब्जेक्टिव फिनोमेना। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें डॉक्टर को पता चलता है कि इसे डिजीज़ हुआ है। ये हम टेस्ट के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं, ये हम मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं कि इस बंदे को ये डिजीज़ है। अच्छा जी, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये देखो, टेस्ट के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं कि ऐसी डिजीज़ है। एंड इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पर्सनल ओपिनियन। और ये पर्सनल ओपिनियन से रिलेटेड भी नहीं होता, मतलब ये पर्सनल ओपिनियन से क्या नहीं करता, डिपेंड भी नहीं करता इंसान पे कि वो खुद ही बताए कि मुझे ये डिजीज़ कास हुई है, मुझे ये बीमारी कास हुई है। लेकिन वो क्या होता है, लेकिन वो मतलब डॉक्टर को पता चलता है, खुद ही डॉक्टर को पता चलता है कि इसकी जो साइन एंड सिम्टम है ये इस डिजीज़ के मुताबिक है और इसे ये डिजीज़ है। A disease will be classified as a specific medical condition and will have sign and symptom that are associated with it। अच्छा जी, डिजीज़ जो है ना, ये एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस होता है। एक स्पेसिफिक मेडिकल विल बी क्लासिफाइड एज अ स्पेसिफिक। अच्छा जी, डिजीज़ जो है ना, ये एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन होता है और इसमें अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मतलब इंसान अपने साइन एंड सिम्टम बताते हैं एक मेडिसिन्स को, एक मेडिकल डॉक्टर को अपने साइन एंड सिम्टम बताते हैं और वो उसका डिजीज़ क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि इसे ये डिजीज़ कास हुआ है। ओपन डिफरेंस डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्टम्स। अच्छा जी, अब ऐसे भी डिजीज़ आ सकते हैं कि उसमें सिम्टम्स सेम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया और टाइफाइड में। मलेरिया और टाइफाइड में सेम क्या होते हैं, सेम फीवर होते हैं, दोनों में फीवर होता है, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम सेम भी हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिजिशियन टू डू एन डीप एनालिसिस in order to arrive at the correct diagnosis। अच्छा जी, तो इस कंडीशन में जब साइन एंड सिम्टम सेम हो तो इस कंडीशन में डॉक्टर को चाहिए कि वो क्या करे, वो उस बंदे का डीपली स्टडी करे, उसके डिजीज़ का डीपली स्टडी करे और उसका करेक्ट डायग्नोसिस मालूम करे और उसका करेक्ट डायग्नोस कर सके। द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज़ नॉन एज पैथोलॉजी। अच्छा जी, स्टडी ऑफ डिजीज़ को हम पैथोलॉजी कहते हैं एंड पैथोलॉजिस्ट सीक टू फाइंड द काज एटियोलॉजी। इसका काज ऑफ द डिजीज़ अगर मालूम करें, मतलब ये डिजीज़ किस चीज़ से काज हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं। यानी जब हम कॉज ऑफ द डिजीज़ के बारे में स्टडी करें तो इसको एटियोलॉजी कहते हैं और जब हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करें तो इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसऑर्डर। अच्छा, डिजीज़ जो है ना, ये डिफरेंट होता है डिसऑर्डर से, और कैसे डिफरेंस होता है ये इस पॉइंट में हमें बताया गया है। दैट मीन्स अ स्लाइड, जिसकी मीनिंग क्या होता है, एक स्लाइड होता है, पार्शियल और टेम्परेरी इरेगुलरिटी इन द सिस्टम। पार्शियली और
टेम्प्रेरी इरेगुलरिटी एंड द सिम्टम, जब पार्शियली या टेम्प्रेरी क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाए एक सिस्टम में, एक इंसान में, तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। चलिए जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।